जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राधे श्याम, सीताराम, राधे राधे। आज हम बात करेंगे उन सारे लोगों पे जो मंदिर तो जाते हैं, कहीं कहीं आप अक्सर गुरुद्वारा पे लंगर देखते हुए देखे होंगे। सभी लोग अक्सर लगता है। आज हम इसी पे कुछ चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं क्या है वो घटना। एक बार गुरु नानक जी एक नगर में प्रवेश किए। उनके हजारों हजार भक्त थे। उनके दर्शन के लिए ललायत होकर उनके पास आए। उसी में से एक भक्त थी बुजुर्ग दादी जी। वो भी सुनी तो दौड़ते हुए भागते हुए आई। गुरु नानक जी के चरणों में नतमस्तक होकर कही, प्रभु मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे दुख कम ही नहीं हो रहे हैं, मैं क्या करूँ। गुरु नानक जी ने कहा कि क्यों तुम इतनी दुखी क्यों हो। कि पता नहीं गुरु जी, जबकि हम घर से 50 रोटी रोज़ ले जाते हैं, लंगर में सबको खिलाते हैं गुरुद्वारा में, और सबकी सेवा करते हैं, फिर भी मेरे दुख कम होने की वजह से बढ़ते जा रहे हैं। ये बात जब गुरु नानक जी ने सुना तब मंद मंद मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, तुम ये बात तो सही कही कि तुम 50 रोटी ले जाती हो और सभी को देती हो, लेकिन उसके बदले तुम क्या लेकर आती हो। लंगर में लगे हुए प्रसाद को लेकर घर आती हो ना। तो बोली, जी गुरु जी, लंगर का प्रसाद, जब तुम वह प्रसाद अपने घर लेकर आती हो ना, तो अपने घर तुम दुख लेकर आती हो, खुद अपने घर में दुखों को लेकर आ जाती हो। तो कही, वो कैसे गुरु जी। लंगर का प्रसाद खाने से तो दुख दूर होते हैं, समस्याएं दूर होती हैं, उलझनें दूर होती हैं, फिर मैं भला लंगर के प्रसाद लाकर अपने परिवार को और अपने खिलाने में कैसे हम दुख लेकर आ रहे हैं। तो गुरु नानक देव जी कहा कि जब तुम लंगर का प्रसाद लेते हो, स्वयं तो खाती ही हो, साथ में मेरे बेटे हैं, मेरी बहू है, मेरा पोता है, मेरा ये है वो है, इतना ज़्यादा तुम लंगर का सामान जो भी रहता है, स्वादिष्ट भोजन सब भर भर के कई थैले लेकर आती हूँ, और इतना लाती हूँ कि 2 दिन 3 दिन तुम्हारे घर वो चलता है। तो तुम दुख ही लेकर आ रही ना। लंगर का प्रसाद तो एक कण भी अगर किसी के मुंह में चला गया तो उसका दुख दूर होता है, उसकी आत्मा तृप्त होती है, उसका भूख मिटता है, इसलिए लंगर लगाते हैं। पर तुम क्या करती हो, तुम इतना ज़्यादा लंगर का प्रसाद ले आती हो, उन सभी के सुखों को तुम लेकर अपने घर आ जाती हो, और उनका जो उस पाने से जो उनका सुख है, उनके जो दुख है वो मिटता है, वो दुख तुम अपने साथ लेकर चली आती हो। इस वजह से तुम दुखी हो, और दिन दुगनी रात चौगनी तुम दुखों को अपने घर लेकर आ रही हो। किसी भी मंदिर या किसी भी लंगर में लगा हुआ प्रसाद बस सिर्फ प्रसाद नहीं होता, कितनों के दुखों का निवारण होता है। तो तुम तो सारी चीज़ें अपने घर ही लेकर चली आ रही हो, तो जब वो ये सारी चीज़ें लेकर आ रही हो तो सभी के दुख का कारण भी तो तुम हो। इस वजह से तुम्हारा दुख दिन दुगना और रात चौगुना बढ़ता जा रहा है। जब ये बात वो महिला सुनती है तो फूट फूट कर गुरु नानक जी के चरणों में रोने लगती है। कहती, प्रभु मुझे तो ये ज्ञात ही नहीं था, मैं तो प्रसाद समझ के इसलिए पूरे घर के लिए ही उठा कर लेकर आती थी, और इतना लाती थी कि हम ये आज भी खा लें, कल भी खा लें। पर मुझे ये नहीं पता था कि वह प्रसाद नहीं रह गया, दुख बन गया, मेरी समस्या का कारण बन गया। क्षमा मांगती, कहती, आज के बाद मैं बस 1 चम्मच ही प्रसाद को पाऊंगी, और बस वही, और बाकी हम कोई लालच नहीं करेंगे। जय गुरु नानक साहब की। अर्थात यह कहानी उन सभी लोगों से जुड़ी हुई है जो अक्सर मंदिर हो या गुरु नानक हो या कोई भी ऐसी जगह होता है जहाँ पे भंडारा लगता है या कुछ भी, तो सब लोग सोचते हैं कितना भर भर के घर पे ले जाएं कि 2 दिन 4 दिन आराम से खाएं। तो ऐसी गलती
अगर कर रहे हो तो ना करिए, और करना भी नहीं चाहिए, ऐसे भाव आने ही नहीं चाहिए। लंगर लगा है, भंडारा लगा है, कुछ भी लगा है, आप प्रसाद के रूप में ही पाइए, तभी वह अमृत रहेगा। यदि आप सोचेंगे कि बस फ्री का मिल रहा है, कितना खा लें, तो वह अमृत तो छोड़िए, वह आपकी कितने दुखों का कारण बन जाएगा, क्योंकि आप कितनों के हिस्सों का खा रहे हैं वहाँ पे। तो चीज़ें, मंदिरों से कोई चीज़ ढो कर लाने का ये सोचिए मत। अगर लाना ही है ना तो ईश्वर की कृपा लाइए, उनकी आशीष लाइए, उनका अनुपम लाइए, उनका प्रेम लाइए। स्वयं ऐसे भाव रखिए कि ईश्वर स्वयं आपके यहाँ विराजमान हो। वह सब ना लाइए जो आप स्वयं दुखी हों और आपका घर परिवार में भी दुख आए। इसलिए इन सारी बातों को ध्यान देना चाहिए। कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें हमें पता होती हैं लेकिन समझ नहीं आता, लेकिन जब समझ और पता दोनों हो जाए ना, तब फिर तुरंत उस चीज़ पे विराम लगा देना ही खुद का भला और अपनों का भी भला होता है। तो विशेष ध्यान दीजिएगा कि प्रसाद सिर्फ और सिर्फ प्रसाद ही रहे तो आनंद है। अब कोई रहता है कि प्रसाद तो स्वयं पाता है, फिर क्या मेरे घर के लिए भी दे दीजिए भाई, मेरे परिवार में इतने सारे लोग हैं, तो यह गलत है। आपको जो प्रसाद मिला ईश्वर के दरबार में, वह अगर आपको अपने घर वालों से स्नेह है, चाहते कि वो सभी लोग प्रसाद को ग्रहण करें, तो आप उसी में से थोड़ा सा अपने खा लीजिए और थोड़ा सा उनके लिए उसी में से ले जाइए। यह श्रेष्ठ है, ये अच्छा है। और ये तो बिल्कुल गलत है कि आप स्वयं खाइए फिर घर वाले जितने सदस्य उनके लिए ले जाइए, तो ये सही नहीं है। प्रसाद अमृत तुल्य तभी रहेगी जब वो थोड़ा रहेगा, तब वो कृपा रहेगी। ज़्यादा अभिलाषाएँ तो इंसान को क्या से क्या कर देती है। जय श्री कृष्णा। उम्मीद है कि ज़्यादा नहीं पर थोड़ा ही समझ में तो ज़रूर आएगा कि हम कब और क्या क्या गलतियाँ कर लेते हैं। फिलहाल सभी लोग श्रेष्ठ हैं और सभी की सोच अलग अलग है, पर आप लोग की जो भी राय रहेगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, जय जय श्री श्याम।